हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे अपराइज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। यह एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है। इस स्टोरी को वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे, इसके ग्रामर स्ट्रक्चर को डिटेल में कवर करेंगे और हर एक वर्ड मीनिंग का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जानेंगे। इसमें कुछ नए वर्ड मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, उसका मतलब भी हम लोग जानेंगे। सो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो चलिए इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। सो सबसे पहले इस कहानी का टाइटल क्या कहता है? द जैकल एंड द एरो। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, जैकल का मतलब होता है सियार या फिर गीदड़। एरो का मतलब होता है तीर। द जैकल एंड द एरो, सियार और तीर। सो दोस्तों, आज के हमारा टाइटल है सियार और तीर। मैं इसे पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसे ध्यान से सुने। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। Once a hunter was hunting in a forest। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, यह जो हमारा यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है, यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी का प्रयोग होता है। तो वह जो वाक्य है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। यह जो हमारा वाक्य है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। वंस अ हंटर, हंटर का मतलब होता है शिकारी। वंस अ हंटर वॉज हंटिंग इन अ फॉरेस्ट। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार कर रहा था। आफ्टर सम टाइम ही फेल्ट हंग्री। और दोस्तों, यहाँ पर फील वर्ब का सेकंड फॉर्म फेल्ट का प्रयोग किया गया है। यह हमारा जो वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फील का मतलब होता है महसूस करना, और यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म फेल्ट का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आफ्टर सम टाइम ही फेल्ट हंग्री। कुछ समय बाद उसे भूख लग जाती है। ही सॉ अ वाइल्ड बोर कमिंग टूवर्ड्स हिम। दोस्तों, बोर का मतलब होता है सुअर। वाइल्ड बोर यानी कि जंगली सुअर। ही सॉ अ वाइल्ड बोर कमिंग टूवर्ड्स हिम। उसने देखा कि एक जंगली सुअर उसकी ओर आ रहा है। ही शॉट एन एरो एट द बोर। उसने सुअर पर तीर चलाया। और दोस्तों, यहाँ पर शूट वर्ब का सेकंड फॉर्म शॉट का प्रयोग किया गया है। शॉट का मतलब होता है निशाना लगाना, ठीक है। ही शॉट एन एरो एट द बोर। उसने सुअर पर तीर लगाया। द एरो pierced the boar's neck and protruded at its back। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, pierced का मतलब होता है आर पार होना, किसी चीज़ से आर पार हो जाना। द एरो pierced the boar's neck। दोस्तों, बोर में एपस्ट्रॉफिस एस का प्रयोग किया गया है। एपस्ट्रॉफिस एस का मतलब होता है का, के, की। एंड प्रोट्रूटेड का मतलब होता है निकला हुआ या फिर बाहर निकलना। The arrow pierced the boar's neck and protruded at its back। तीर सुअर की गर्दन को छेदते हुए यानी कि उसकी गर्दन को आर पार करते हुए उसकी पीठ पर जाकर लग गया। But the boar before falling on the ground killed the hunter with his pointed tucks। और दोस्तों, टक्स का मतलब होता है दांत। पॉइंटेड टक्स का मतलब नुकीले दांत। बट द बोर बिफोर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। लेकिन सुअर जमीन पर गिरने से पहले अपने नुकीले दांतों से शिकारी को मार डाला। सून द हंटर एंड द बोर बोथ वर लाइंग डेड एट द सेम स्पॉट। सून जल्द ही शिकारी और सुअर दोनों ही एक ही जगह पर मृत पड़े हुए थे। आगे देखेंगे। एट द सेम टाइम, उसी समय, अ हंग्री जैकल हैपेंड टू पास थ्रू दैट प्लेस।
उसी समय एक भूखा सियार उस जगह से गुजर रहा था। He saw a man and an animal both lying dead there. दोस्तों यहाँ पर सी वर्ब का सेकंड फॉर्म सॉ का प्रयोग किया गया है। सॉ का मतलब होता है देखा। ही सॉ, उसने देखा कि एक आदमी और एक जानवर दोनों ही वहाँ मृत पड़े थे। What a good luck I have। और दोस्तों यह जो हमारा वाक्य यहाँ पर दिया हुआ है यह इंट्रोगेटिव वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। What a good luck I have, क्या किस्मत है मेरी। So much food to eat for days together, कई दिनों तक खाने के लिए इतना सारा खाना है। Thought the, इसे आगे देखेंगे। जैकल टू हिमसेल्फ, सियार ने मन ही मन सोचा। He began to think whose flesh to eat first, the man or the animal। दोस्तों यहाँ पर बिगिन वर्ब का सेकंड फॉर्म began का प्रयोग किया गया है। began का मतलब होता है शुरू करना। He began to think whose flesh का मतलब होता है मांस या फिर मीट। Whose flesh to eat first, the man or the animal। वह सोचने लगा कि पहले किसका मांस खाऊं, आदमी का या जानवर का। आगे देखेंगे इसे। और दोस्तों यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है शिकारी यहाँ पर पड़ा हुआ है, मृत पड़ा हुआ है। यहाँ पर ये जंगली सुअर, यहाँ पर ये भी मृत पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो है जैकल है, सियार है, इन दोनों के पास यहाँ पर ये बैठा हुआ है। चलिए इसे आगे देखेंगे। He decided to go slow at the eating so that the food would last for a longer period। क्या मतलब हुआ? He decided to go slow at the eating, उसने धीरे धीरे खाने का फैसला किया। so that, ताकि खाना लंबे समय तक टिका रहे। The jackal decided first to lick the blood and eat a little flesh stuck around the tucks of the boar। The jackal decided first to lick, और दोस्तों lick का मतलब होता है चाटना, जीभ से चाटना। The jackal decided first to lick the blood। सियाल ने पहले सुअर को खून से चाटने और eat a flesh stuck around the tucks of the boar, और सुअर के दांतों के चारों ओर चिपके हुए मांस को खाने का फैसला किया। सो इस पूरे लाइन का क्या मतलब हुआ? सियाल ने पहले सुअर के खून को चाटने और सुअर के दांतों के चारों ओर चिपके हुए मांस को खाने का फैसला किया। बट एज सुन एज, लेकिन जैसे ही पुट द पॉइंटेड टिप ऑफ द बोर स्टक्स इन हिज माउथ, इट पायर्स्ड हिज जॉ एंड वेंट थ्रू हिज हेड। क्या मतलब हुआ? लेकिन जैसे ही पुट द पॉइंटेड टिप ऑफ द बोर स्टक्स इन हिज माउथ, जैसे ही उसने सुअर के दांतों की नुकीली नोक अपने मुंह में डाला, इट पायर्स हिज जॉ, और दोस्तों जॉ का मतलब होता है जबड़ा। जैसे ही उसने मुंह में डाला वह उसके जबड़े में घुसते हुए उसके सिर में जाकर घुस गया। द जैकल डायड ऑन द स्पॉट, और इस तरह सियार मौके पर ही मौत हो गई। सो दोस्तों इस कहानी का मोरल क्या कहता है? ग्रीड नेवर पेज, लालच कभी फल नहीं देता है। ठीक है। सो दोस्तों इसी के साथ यह स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप यह स्टोरी आप सबको बहुत ही पसंद आई होगी। यह एक बहुत ही शॉर्ट मोरल स्टोरी थी, और इस कहानी में किस तरह इस सियार को लगा कि इसे कई एक दिनों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो गया है, लेकिन जैसे ही सियार इस जंगली सूअर को खाने के लिए इसके नुकीले दांत को अपने मुंह में लिया, उसके जबड़े से होते हुए उसके सिर में जाकर लग गया, और इस तरह इस सियार को वहीं पर दर्दनाक मौत मारा गया। सो इस कहानी का सीख यही है दोस्तों कि हमें कभी
लालच नहीं करना चाहिए और लालच का परिणाम हमेशा ही बुरा होता है। सो आई होप यह स्टोरी आप सबको बहुत ही अच्छी सीख दी होगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो मैं एक बार फिर वापस आऊँगा एक नए इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।